एसेंट स्कूल ऑफ साइंस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं काबरा सर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं 11th स्टैंडर्ड का पहला ही चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आप सबके साथ शुरू करने जा रहा हूं। तो बच्चों, एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। तो इसमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए जाएंगे। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर फाउंडेशन। तो जहां पर इनिशियली हमें ये देखना है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनता है, इनका एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। उसका कहां पर यूज है, क्या साइड इफेक्ट्स है। जैसे अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि वैक्सीनेशन और जो मेडिसिन है, ड्रग्स है, उनका बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड ऑल इज ड्यू टू द वन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज नोन एज मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जैसे एनसीईआरटी में इनिशियली ये बताया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में सम ड्रग्स जैसे सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल विच इज एंटी कैंसर ड्रग, उनका यूटिलिटी समझाया गया है। एजोथाइमिडीन जिसका कि एड्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है, उसका भी इंपॉर्टेंस है। एंड केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन किया गया है कि लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री है, लाइक दिस ग्रीन केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है। तो उनका एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर। अब नेचर ऑफ मैटर में मैटर क्या होता है सभी ने पढ़ा हुआ है ना। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास। यानी अगर किसी सब्सटेंस को कहीं रख रहे हैं तो इट्स ऑक्यूपाई एंड हैज ए मास, उसका कुछ ना कुछ वेट है, देन इट इज नोन एज मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इनटू थ्री डिफरेंट स्टेट। थ्री डिफरेंट स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड वी हैव डिफरेंशिएट दीज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हियर। सॉलिड मींस दे हैव डेफिनेट शेप, इनका शेप फिक्स होता है, शेप, साइज एंड वॉल्यूम। while liquid takes the shape of container, according to container इन liquids का shape होता है, इनका शेप फिक्स नहीं होता है, बट उनका वॉल्यूम जो है वो हमेशा फिक्स होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर 500 ml सॉल्यूशन है, चाहे आप उसको किसी बाउल में लें, ग्लास में लें या बकेट में लें, फिर भी वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है, बट उसका जो शेप है वो डिपेंड टू द कंटेनर। जबकि गैसेस के केस में क्या होता है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शार्प शेप, साइज एंड वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। दे कैन बी एक्सपांडेड और इवन कंप्रेस्ड, उनको एक्सपांड भी कर सकते हैं एंड कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में कंपैरिजन किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज का। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, अगर हमें मैटर को क्लासिफाई करना है तो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। यहां पर आपने मैटर को क्लासिफाई कर दिया मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में। अब मिक्सचर को भी फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं हम। मिक्सचर इज फर्दर टू टाइप्स, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस वर्ड का मतलब ही समझ में आता है कि जहां पर जो सब्सटेंस है दे आर प्रॉपरली मिक्स्ड टू वन अनदर एंड दे हैविंग ए सिंगल फिजिकल स्टेट, then it is known as homogeneous mixture. While heterogeneous mixture में क्या होगा, more than one physical state में substance रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे यहां पर heterogeneous mixture। दोनों का definition देखते हैं हम आगे। What is homogeneous mixture? तो इसके आंसर में हम यही कह सकते हैं, the mixture contain two or more component. Here two and more components which are completely mixed with each other to form a single phase system. Here the single phase system is present, then it is known as homogeneous mixture. For example air, अब एयर में बहुत सारी
गैसेस जो है वो होमोजेनसली मिक्स्ड है। शुगर सॉल्यूशन, आपने शुगर को पानी में लिया है और उसको स्टिर कर दिया, तो अभी पूरा का पूरा शुगर जो है वो पानी में डिसॉल्व हो गया। तो जो शुगर सॉल्यूशन है इज अ टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट बात करते हैं हिट्रोजिनस मिक्सचर क्या होता है। तो हिट्रोजिनस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी? मिक्सचर कंटेन टू एंड मोर कंपोनेंट बट they are not uniformly mixed, they are not uniformly mixed, uniformly mixed नहीं होते हैं, and the system contain more than one phase, एक से ज्यादा फेज इसमें रहती है। For an example, salt and sugar, आप salt and sugar को मिक्स तो हम उनको वापस सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल एंड वाटर, इट इज ए हिट्रोजिनस मिक्सचर। यानी कि हिट्रोजिनस मिक्सचर में क्या होता है, उनको फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स जैसे इवोपरेशन है, फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है, इनसे हम अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का फिजिकल स्टेट जो है वो अलग अलग हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब है a single component, pure substance have a single component and have a fixed composition, the composition is fixed here। जैसे कि ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, C6H12O6 हैज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मासेस की अगर रेशियो की बात करूं तो ये 12:2:16 का रेशियो होता है। अगर नॉर्मली फॉर्मूले की बात करो तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो यहाँ प्योर सब्सटेंस होगा। प्योर सब्सटेंस का भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं कि एलिमेंट या कंपाउंड। अब सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज एलिमेंट्स। सारे बेसिक थिंग्स है, व्हाट इज एलिमेंट्स। अब अगर हमें एलिमेंट को डिफाइन करना हो तो एन एलिमेंट कंसिस्ट only one type of atom, only one type of atom is present in the element, which may be in the atomic form or it may be molecular form। वो atomic form में भी हो सकता है और molecular form में भी हो सकता है। For an example, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। आप देखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये डायटोमिक फॉर्म में स्टेबल होते हैं, H2O2 N2, और कार्बन तो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होता है। तो दीज आर द एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज कंपाउंड्स। अब कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड का डेफिनेशन देखते हैं हम। अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम विच एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या हो रहा है इसमें? मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम है, विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। For an example, water H2O. Here is a fixed composition of hydrogen and oxygen. Carbon dioxide CO2. Methane CH4. यहां पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में मिल रहे हैं, 2:1 का रेशियो है, वाटर बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड वाटर 1:2 के रेशियो में मिल रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं CO2। मीथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन 1:4 के रेशियो में मिल रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं मीथेन। यानी कि यहां पर एक फिक्स रेशियो, फिक्स कंपोजिशन होता है कंपाउंड के अंदर। द कंपाउंड हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर टू दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है ना, उससे इनका प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या होता है? हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन दूसरों को जलाता है, बट इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है? वाटर, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर है। यानी द कंपाउंड प्रॉपर्टीज इज कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू इट्स एलिमेंट्स। तो जो कंपाउंड है उसका प्रॉपर्टीज अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होता है। द एलिमेंट इन द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय एनी फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड का मतलब वही मैंने आपको पहले समझाया था कि जिसमें फिल्ट्रेशन है, बॉइलिंग है, इवोपरेशन है, सेडिमेंटेशन है, दीज आर ऑल फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ मैटर। हाउ कैन वी मेजर द मैटर। अब मैटर क्या होता है वो तो हमने देख लिया। द सब्सटेंस ऑक्यूपाई मास एंड हैविंग ए वॉल्यूम इज नोन एज मैटर।
एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर अब हमें मैटर का मेजरमेंट करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज मास, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। In order to measure these properties, certain systems of unit has to be followed. हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है जिसमें कि हम बात करते हैं MKS, CGS, FPS और SI। MKS, यहां MKS, CGS, FPS और SI, इन सिस्टम्स में से जो SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला सिस्टम है ना, वो SI सिस्टम है। तो SI सिस्टम को ही हम फॉलो करते हैं ज्यादा, बट उसके अलावा भी दूसरे सिस्टम है MKS, CGS, FPS, तो उनको भी हम पढ़ सकते हैं, बट सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है SI सिस्टम। तो हम उसी की बात करते हैं। SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। The SI system has 7 fundamental units here corresponding to the fundamental quantities। यहां पर आपके पास 7 fundamental unit है। कितनी है बच्चों? 7। कौन कौन सी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वांटिटीज, नेम ऑफ SI यूनिट और उसका सिंबल क्या रहेगा। दिस सिंबल इज इंपॉर्टेंट हियर। तो यहां पर हम 7 बेसिक यूनिट की बात करेंगे, जिसमें है लेंथ का SI यूनिट क्या होगा? मीटर, और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मास का SI सिस्टम का क्या है? किलोग्राम, और उसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एम्पियर, है ना। ऐसे टेम्परेचर का क्या होता है यूनिट? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोल, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CD से। तो उसके सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट क्या होगा इन फिजिकल क्वांटिटीज का? तो दीज आर द 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स इन SI सिस्टम। बच्चों आपको ये याद होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बेसिक चीज है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डेराइव्ड यूनिट? दीज 7 आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, बट कुछ डेराइव्ड यूनिट भी होती है। वो डेराइव्ड यूनिट कौन कौन सी है उनकी बात करेंगे हम। The unit which are derived from fundamental units, fundamental units से उनको हम derive करते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? derived units। For example, just like concentrations, density, volume, pressure are expressed by using the derived unit। जैसे कि हम बात करें density, अब density क्या होता है बच्चों? Density equals to mass by volume। अब mass का SI सिस्टम में यूनिट क्या है? किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या है? आपका मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर उसी स्मॉल यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगी वो? किलोग्राम की जगह हम यूज करेंगे ग्राम, और मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वो किसका यूनिट होगा? ये डेंसिटी का। तो डेंसिटी इज ए डेराइव्ड यूनिट हियर। मल्टीप्लाई एंड फ्रैक्शन यूनिट यूज्ड इन SI यूनिट्स। कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्स यूज करते हैं हम इन SI यूनिट में टू एक्सप्रेस द क्वांटिटीज। कन्वेंशनली वी यूज मल्टीप्लाइज एंड फ्रैक्शंस एज प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स। जिसमें अगर 10 है तो प्रीफिक्स यूज करते हैं डेका, 10⁻² है तो हेक्टो, 10⁻³ है तो किलो, 10⁻6 है तो मेगा, 10⁻9 है तो गीगा, 10⁻12 है तो टेरा, 10⁻15 है तो पेटा। ऐसे ही फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? जैसे 10⁻−1 है तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेसी। 10⁻−2 है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटी। 10⁻−3 है तो उसको क्या बोलते हैं? मिली। 10⁻6 है तो माइक्रो, 10⁻9 है तो नैनो, 10⁻12 है तो पीको, 10⁻15 है तो फेम्टो। तो बच्चों आपको है ना ये प्रीफिक्स याद रखना बहुत जरूरी है। बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। नॉर्मली पूछ लिया जाता है किलो को क्या बोलते हैं? 10⁻3। ऐसे ही मिली को 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो मतलब 10⁻−9, पीको मतलब 10⁻12। तो एटलीस्ट आपको ये चीज पता होना बहुत जरूरी है।
अब अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट मास एंड वेट की बात करते हैं। जैसे आपको कोई भी वेट को रिप्रेजेंट करना है तो किससे करते हैं हम? किलोग्राम से। तो वही बात हम यहां पर कर रहे हैं। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट एंड वेट इज द फोर्स एक्सर्ट ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सब्सटेंस। तो यहां पर मास एंड वेट में डिफरेंस क्लियर हो गया डेफिनेशन से कि मास क्या है? अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट एंड वेट क्या है? इट इज अ फोर्स एक्सर्ट ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सब्सटेंस। और ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम्स। यानी किलोग्राम ऐसा यूनिट है किसका? मास का। बट उसका छोटा यूनिट क्या होता है? ग्राम, है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए कंटेनर। एक कंटेनर है जिसका कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वॉल्यूम, है ना। एसआई सिस्टम ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, उसको शॉर्ट में लिखते हैं एम क्यूब। स्मॉलर वॉल्यूम्स आर मेजर्ड जस्ट लाइक दैट इन सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब। A very common unit used to measure the volume is liter. But the important thing is here, which is not an SI unit. लीटर जो है वो SI यूनिट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SI यूनिट क्या होगा वॉल्यूम का? हमेशा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, है ना। तो 1 लीटर में कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 dm क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? 1 dm क्यूब। कभी कभी ये पूछा जाता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक चीज है। नेक्स्ट डेंसिटी की बात करते हैं। हमने मास की बात की, हमने वॉल्यूम की बात की, अभी हम डेराइव्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। डेंसिटी, किसी का भी डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? दिस डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ मास एंड इट्स वॉल्यूम। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी मास का और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट रखना पड़ेगा। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ऐसे ही वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्मॉल यूनिट चाहिए। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्मॉल यूनिट है उसका 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? माइनस क्यूब कर दिया, यानी 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। यानी यहां पर ग्राम और किलोग्राम वाला रेशियो है। अभी छोटे छोटे कन्वर्जन से अभी देखे थे हमने, एक किलोग्राम और ग्राम में। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर, द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर द टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस। हम नॉर्मली बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की, फारेनहाइट की, बट जो एसआई सिस्टम का यूनिट है वो है केल्विन। तो छोटे से कन्वर्जन यहां पर दिए गए हैं कि अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है और आपको डिग्री फारेनहाइट में फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए? डिग्री फारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। जैसे मान लो आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, तो आप क्या करेंगे? 9/5 इंटू 25 प्लस 32। तो ये 25 से 5 कट हो जाएगा, तो ये 5 आएगा। 5 इंटू 9 45 प्लस 32 77 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट में दिया हो और डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करना हो, तो क्या करेंगे? 5/9 इंटू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 करेंगे, तो आपको टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया और उसको केल्विन में लाना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? जो भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो प्लस एड 273.15। अगर आपको केल्विन में दिया डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है, तो प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो बहुत सिंपल से कन्वर्जन से आराम से आप कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि इन ऑर्डर टू डील विद बिग और स्मॉल नंबर्स, साइंटिफिक नोटेशन को हम यूज करते हैं।
जहां पर बहुत बड़ा नंबर होता है या बहुत छोटा नंबर होता है वहां साइंटिफिक नोटेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे साइंटिफिक नोटेशन इज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन वेयर ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज n इंटू 10⁻n। जैसे आपके पास एवोगैड्रो नंबर है ना, एवोगैड्रो नंबर को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इतना बड़ा आपको लिखना पड़ता है। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 6.022 into 10⁻23। वी कैन राइट द एवोगैड्रो नंबर लाइक दिस वे, है ना। जैसे ही आपको ये वैल्यू है ना, पॉइंट इतना इतना, तो अब आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, 2.5 into 10⁻14। तो साइंटिफिक नोटेशन बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो, जस्ट लाइक दैट एवोगैड्रो नंबर, बहुत छोटी वैल्यू हो, जस्ट लाइक दैट दिस वैल्यू 2.5 into 10⁻14। तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।